हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स समझते हैं या फिर नहीं। अब जब मैं कह रही हूँ क्या वो आपकी फीलिंग्स समझते हैं, तो ये इंसान आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में है। एग्जैक्टली इस प्यार को क्या नाम दूं, आप लोगों को अभी समझ में आया नहीं है। तो इस तरीके के किसी कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि क्या वो आपकी फीलिंग समझ पाते हैं या नहीं समझते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है ये पिंक स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये छोटा सा ग्रे स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पिंक स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपकी फीलिंग समझते हैं या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं डिसेप्शन एंड एनवी, सेरेंडिपिटी, ट्रूथ, 10 of cups, 5 of pentacles और 6 of cups। ओके, काफी मजेदार एनर्जी यहाँ पर आपके हस्बैंड, वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जिसके साथ भी आप सिचुएशनशिप में उनकी निकल करके आ रही है। यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि जब तक आप इनको प्रॉपरली बताओगे नहीं आप कैसा फील कर रहे हो, ये गेस नहीं कर पाते हैं। ओके, इनको नहीं समझ में आता है, दूर दूर तक समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। दूसरी चीज, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये हमेशा हमेशा अज्यूम करके बैठे रहते हैं कि हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो खुश नजर आ रही है या खुश नजर आ रहा है। आपके चेहरे पे के पीछे क्या छुपा हुआ है, आपके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर है कि कुछ गड़बड़ है, वो साइंस ये पिक नहीं कर पाते हैं, वो चीजें इनसे छुपी रह जाती हैं। ये भी मुमकिन है कि ये थोड़े से नॉन कन्फ्रंटेशनल किस्म के हों, इनको बहुत ज्यादा पसंद ना हो हैवी टॉपिक्स पर बात करना, या इनको ना पसंद हो लड़ाई झगड़ा करना। इसीलिए भी क्या होता है कि कभी कभी ये नजरअंदाज कर देते हैं, जानबूझकर देख करके भी अनदेखा कर देते हैं उस चीज को कि हाँ यहाँ पर कुछ बात करने लायक थोड़ा गंभीर मामला नजर आ रहा है। ये उसके ऊपर आंख फेर लेते हैं, ध्यान नहीं देते उस चीज के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा तो फिर प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, तब तुमने ये किया था फिर मैंने वो बोला, वो वाला सिचुएशन आ सकती है जो कि इनको नहीं पसंद है। सेरेंडिपिटी, 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स मुझे साथ में बता रहे हैं कि ये जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इन जनरल एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही हंसमुख और बड़ी लाइट से मिजाज के हैं। इनको हर समय थोड़ा सा हरफन मौला वाइब्स मुझे इनसे मिल रही हैं, इसीलिए शायद इनको ये सब इतना ज्यादा मेच्योर बातें और सीरियस बातें करने का कोई खास शौक है नहीं। अगर ये अपना दिल बहला सकते हैं ये बोल करके कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो ये वही धुन जो है वो गुनगुनाते रहेंगे, वही रट्टा ये लगाते रहेंगे। जब तक कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इनको बोलो नहीं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ये अपनी तरफ से, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि अपनी तरफ से आकर के पूछो कि हे इज एवरीथिंग ओके, क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान नजर आ रही हो, भूल जाओ, वो नहीं होने वाला। बहुत कम चांसेस हैं कि ये कभी अपनी तरफ से आपसे आकर के पूछें कि क्या बात है, क्या परेशानियां। इनफैक्ट अगर खुश भी अगर आप होगे तो इनकी तो बल्ले बल्ले, इनको तो वही चीज चाहिए थी, तब तो ये और नहीं पूछते हैं। और ये चीज ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। इनफैक्ट कभी कभी आपको इनकी ये बात हर्ट भी कर जाती है कि इनको मेरे बिना बताए ये खुद से कभी क्यों नहीं समझ पाते हैं। बट अब वही है, आप इंसान की जैसे वो हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगर वो बचपन से लेकर के आज तक इसी तरीके की हैं कि इसी तरीके के हैं कि उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो वही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन एक जो प्लस साइड है आपके पर्सन में, जो एक पॉजिटिव साइड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, क्योंकि आपका क्लोजिंग कार्ड है, वो ये है कि जब आप इनको सच बता देते हो, लाइक जब आप इनको वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेट कर देते हो कि ये मैटर है, ऐसा ऐसा हुआ है, या तुमने ऐसा बोला था मुझे पसंद नहीं आया, उसके ऊपर मुझे कुछ बात करनी है, तो फिर ये सुन लेते हैं, फिर ये आ जाते हैं, फिर ये
तब तक वहां से हिलते नहीं है जब तक इनको तसल्ली ना हो जाए कि अब आप ठीक हो. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट योर पर्सन ग्रुप 1. भले ही इनको समझ में अपनी तरफ से ना आता हो, जब आप समझा देते हैं तब इनको समझ में आ जाता है. प्लस ये इतनी केयर करते हैं आपकी कि जब तक ये इंश्योर नहीं कर लेते हैं, जब तक इनको खुद को तसल्ली नहीं मिल जाती है कि हाँ अब आपका मूड ठीक है, अब आप बेटर फील कर रहे हैं, अब आप खुश हैं, सारा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉर्ट आउट हो गई, तब तक ये बात करते रहते हैं, तब तक ये लगे पड़े रहते हैं मामला सॉर्ट आउट करने में. ये मैदान में आते भले ही देर से हो, लेकिन ये मैदान छोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं नजर आ रहे हैं मुझे. इनफैक्ट अगर कभी भी इस पर्सन के कुछ बातों ने या कुछ एक्शंस ने आपको हर्ट किया हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है सेरेंडिपिटी और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो चीजें ये जानबूझ करके नहीं करते हैं. कभी भी इस इंसान ने जानते बूझते आपको दुख दर्द देने की कोशिश नहीं की है. ये उस तरीके के है ही नहीं. क्योंकि मैंने बोला था ये थोड़े से इमेच्योर, थोड़े से हरफन मौला वाइब्स इनमें से आ रही हैं, इसलिए हो सकता है कि बातों बातों में ये कुछ ऐसा बोल जाते हो जो सुनने वाले को बुरा लग जाता है. एंड लाइक आई सेड, इनको पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने कुछ बोला है. पता चला आप और ये किसी दोस्त की पार्टी में गए, वहां पर इन्होंने 2-3 मार ली, बक 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 में कुछ भी बोला है, वापस आ गए, अगले दिन सो करके उठे, इनको तो कुछ याद है नहीं, इनको तो लगा ये मजे कर रहे थे, ही ठीठी कर रहे थे. फिर आप इनको बता रहे हो कि तुम्हें पता है तुमने उसको ऐसे बोला, उसको कितना बुरा लगा था, उसका एकदम से मुंह लटक गया था, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. अगर आप नहीं बोलेंगे उनको रियलाइज भी नहीं होगा. तो थोड़ा सा पंगा है यहाँ पर. बट द गुड थिंग इज कि ये समझने की कोशिश एटलीस्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है गुस्सा मत हो, बताओ क्या बात है, बिना इरिटेट हुए. आई जस्ट हर्ड दैट, बिना इरिटेट हुए फिर ये सुनते हैं कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है. एक और इंटरेस्टिंग बात जो आपके पर्सन की है, आपकी तो फीलिंग्स इनको नहीं समझ में आती हैं बिना, जब तक आप बोलोगे नहीं. अपनी खुद की फीलिंग्स भी ये कभी कभी ढंग से नहीं, ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना खुद समझ पाते हैं कि ये क्या इनके दिल में चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं. हो सकता है कभी कभी बड़े हैरान परेशान से आपको ये दिखते हो और आप इनसे पूछते हो कि क्या हो गया, क्यों इतने टेंस्ड लग रहे हो या लग रही हो. पता नहीं, बस कुछ बेचैनी हो रही है, बस अजीब सा लग रहा है, ऐसा कुछ ये बोल देते हैं क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता है. एक और बात, ये अपने इमोशंस कभी कभी हाइड करते हैं, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, भले ही जितने हंसमुख नेचर के हों, ऑफ कोर्स इनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जो जिससे इनको बुरा लगता होगा, इनको वो चीजें हर्ट करती होंगी, बट ये शेयर नहीं करते हैं. इसीलिए अगर आप इनके साथ हैं तो ग्रुप 1 आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा जानने के लिए कि इनके मन में क्या चल रहा है. इनका दिल आपको थोड़ा सा हो सकता है टटोलना पड़े समझने के लिए कि ये क्या इमोशंस फील कर रहे हैं. बिकॉज लाइक आई सेड, ये एक्सप्रेस करने में उतने अच्छे नहीं है, ये अपनी खुद की फीलिंग्स भी ढंग से बयान नहीं कर पाते हैं. तो आपको समझने का अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1. अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए अब आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा इंस्टाग्राम और ईमेल का भी ऑप्शन अवेलेबल है. सारे ही डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए. अब से अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रे स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके फीलिंग्स समझ जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं. एंड व्हेन आई से पर्सन आई मीन आपके हस्बैंड या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या जिस किसी के भी साथ आप सिचुएशनशिप में हैं. तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पावर, रीजेनरेशन, चेंज, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर और द वर्ल्ड. ओके, इंटरेस्टिंग. ग्रुप 2, ये जो कोई भी पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी फीलिंग समझ जाते हैं और उसी कॉन्फिडेंस में ये बैठे भी रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. अक्सर ऐसा होता है कि जो ये सोच रहे होते हैं कि आप क्या फील कर रहे होगे, होता उसका बिल्कुल ही कुछ ऑपोजिट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चुपचाप बैठे हुए हो ओके कहीं पर और ये आपको देख रहे हैं, ये अपने मन में सोचेंगे कि अरे लगता है आज बड़ी शांत दिख रही है, बड़ी काम एंड क्वाइट लग रही है, सब कुछ ठीक ही होगा, फिर आज ऑफिस में बड़ा बढ़िया दिन इसका बीता होगा, इसीलिए आज इतनी काम लग रही है. बट हो क्या रहा होता है, आपके अंदर कुछ तूफान आया हुआ होता है, ऑफिस में कुछ गंदा दिन आपका बीता होता है, इसीलिए आपका मुंह लटका हुआ होता है, इसीलिए आप थोड़े से बुझे से वहां पर लो बैठे हुए होते हो, जो इनको पीस लग रहा होता है. सो लाइक आई सेड,
अच्छा, प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये मन में कुछ सोच लेते हैं और अपनी उस सोच के साथ फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। ये रुक करके कंफर्म नहीं करते हैं कि सुनो, मुझे जो लग रहा है कि तुम फील कर रही हो या कर रहे हो, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ये पर्सन, ये हमेशा राइट ही होते हैं। इसीलिए ये किसी के पास जाते नहीं हैं क्लैरिटी मांगने के लिए या वो वैलिडेशन मांगने के लिए, क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या वो गलत है। और प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो रवैया है आपके प्रति या इन जनरल फीलिंग्स समझने समझाने से रिलेटेड, वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आपको। बिकॉज कभी कभी तो क्या होता है कि, बहुत रेयरली होता है हालांकि ऐसा, बट कभी कभी हो भी जाता है कि ये बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि क्या चीज़ खटक रही है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है। और कभी कभी क्या होता है कि आप पूरी रात रो रहे होगे करवट लेकर के, ना तो इनको आपके सिसकियां सुनाई देंगी, ना अगले दिन सुबह इनको आपकी सूजी हुई आंखें देखेंगी, ये पूछेंगे भी नहीं क्या हुआ। और वो चीज़ आपको बहुत गुस्सा दिलाती है। मुझे हर्ट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ कोर्स हो सकता है हर्ट भी आपको होता हो। इरिटेशन, गुस्सा मुझे आपकी एनर्जी में ज्यादा दिख रहा है कि यार ये इतना अंधा कैसे हो सकता है, ये इतनी अंधी कैसे हो सकती है कि इसको दिख नहीं रहा कि मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, कोई चीज मुझे परेशान कर रही है। जब आप खुश होते हैं तो ऑफ कोर्स ये समझ जाते हैं कि आप खुश हैं, बिकॉज आपके फेस पे स्माइल होती है, आप इधर उधर खुदक रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो वो तो चलो ठीक है। बट गहराई में क्या चल रहा है, थोड़ी डीपर फीलिंग्स आपकी क्या है, वो ये बस अपने मन में अज्यूम करते हैं और खुद को बोल देते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ डेफिनेटली वही होगा, अरे डेफिनेटली वही होगा। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके घर से किसी का कॉल आए, और आप दूसरे कमरे में आप दुखी फील कर रहे हैं, तो आपने खुद को लॉक कर लिया, आपको थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए। ये फोन उठा करके बोले, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, क्या हो उसको, वो तो बिल्कुल भी ठीक है, अपने कमरे में है, सो रही होगी, टीवी देख रही होगी, कुछ कर रही होगी, इस तरीके से। और वो चीज भी आपको बहुत इरिटेट करती कि यार ये क्या है, ये हंसी भी आ रही है मुझे और ये भी समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज इरिटेट भी करती होगी। एक और बात, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके देख ली है इनको चेंज करने की, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है इनका रवैया चेंज करने की, इनका एटीट्यूड चेंज करने की। विथ स्ट्रेंथ एंड एम्प्रर, हो सकता है ये इंसान बहुत ही ज्यादा थोड़े से जिद्दी, अड़ियल, खड़ूस टाइप के हों, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो, गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, तो बहुत आपने अपनी तरफ से ट्राई किया है इनको चेंज करने का। लेकिन रीजनरेशन और द वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि ये घूम फिर कर हमेशा वापस बैक टू स्क्वायर वन आ ही जाते हैं। जैसे ये हमेशा हुआ करते थे वैसे ही ये हो जाते हैं। वो वीडियो ही क्या जिसमें मेरी सोसाइटी के कुत्ते गेस्ट अपीयरेंस ना दे। एनीवे, तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आप बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं इनको, लेकिन वो हो नहीं पाता। एज यूजुअल जो उनको सोचना होता है वही सोच करके उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। एक और बात, जैसे कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लो फील कर रहे होते हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, आपको ओपिनियन चाहिए होता है, आपको हेल्प चाहिए होती है, आप सोच रहे होते हैं कि चलो इनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ, हो सकता है ये मुझे सोल्यूशन दे पाए। उल्टा इनकी बातों से आप खुद कंफ्यूज और ज्यादा हो जाते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। बजाय आपको क्लैरिटी दे पाने के, एक तो ये खुद भी आपकी बातों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, प्लस जो भी अटरम सटरम ये कंक्लूजन निकालते हो आपकी बातों का, उन सब जवाबों से ये आपको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। आप आते हैं इतना कंफ्यूजन लेकर के इनके पास, जाते हैं इतना सारा कंफ्यूजन लेकर के, सोल्यूशन प्रॉब्लम का फिर भी नहीं निकल पाता है, क्लैरिटी आपको फिर भी नहीं मिल पाती है। रीजेनरेशन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये जो इनकी फितरत है अज्यूम ज्यादा करने की, कम्युनिकेट कम करने की, वो कोई इनमें यूनिक बात नहीं है। इनकी फैमिली में ऐसे और भी बहुत लोग रहे हैं जिनकी ये सेम प्रॉब्लम रही है। तो ये कोई लाइक फैमिली ट्रेट हो सकता है कि इनके परिवार में सारे ही जो लोग हैं, आपके जो सास ससुर हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के जो जो भी सिबलिंग्स हैं, या फिर अगर ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी क्यों ना सही हो, अगर आप मिल चुके हैं इनकी फैमिली से, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आपस में कम्युनिकेशन बहुत लिमिटेड होता है। ओपन कम्युनिकेशन है ही नहीं। खोल करके बातचीत करना क्या होता है किसी को पता ही नहीं है, कभी किसी ने ओपन अप ढंग से एक दूसरे के सामने हुए ही नहीं है। एक नॉर्मल हेल्दी एटमोसफेयर जो घर का रहता है वो कभी हुआ ही नहीं है।
हो सकता है किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जहां पर कोई एक पेरेंट बड़ा ही ज्यादा रौब झाड़ा करता था या बड़ा ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करता था, तो उसके सामने बच्चों की बोलती ही नहीं निकलती थी। कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें इतना ज्यादा जो फादर होता है उसका ऐसा हिटलर फिगर टाइप का बना दिया जाता है कि बच्चे बस बहुत ही लिमिटेड, पता चला सिर्फ डाइनिंग टेबल पे थोड़ी बहुत फादर से बात की और हो गया, या फिर फादर के डर से घर पे चीजें छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, मदर के डर से, उस तरीके की चीजें। तो प्रॉबेबली आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो भी किसी ऐसी फैमिली से आते होंगे जहां पर कभी भी ओपन कम्युनिकेशन पर इतना जोर दिया ही नहीं गया कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटी आ पाए कि बात करनी है, सिर्फ मन में सोचना नहीं है, चीजों को एक्सप्रेस भी करना है, पूछना है, मेक श्योर करना है कि सामने वाला ठीक है कि नहीं है। अज्यूम करके एक्शन नहीं लेना है, पहले क्लैरिटी लेनी है। एंड ये जो कंफ्यूज होते रहते हैं ना, और आपको भी कंफ्यूज करते रहते हैं, वो भी इसी चीज का नतीजा है। क्योंकि सोचने की क्षमता तब डेवलप होती अगर बचपन से उस चीज को थोड़ा सा बिल्ड किया गया होता, बट वो है नहीं। जिंदगी भर इस इंसान ने खुद ही सवाल पूछ करके खुद ही जवाब निकाले हैं, जो भी तालमेल बिठा करके इन्होंने किया, और वही चीज ऑफकोर्स अब ये आपके साथ करते हैं। तो 100% ब्लेम कह लो या 100% गिल्टी ठहराना, वो हम इनको नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ रीजन कि वो इस तरीके के हैं तो क्यों हैं। आपको ही इनको समझाना पड़ेगा कि दरअसल बात क्या है, बिकॉज अपने मन से 9 out of 10 टाइम्स ये कुछ उल्टा ही सोच करके बैठेंगे। ओके तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए अब आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और ईमेल भी है। सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और टारो रीडिंग्स देखने के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो आपकी फीलिंग्स समझ पाते हैं या नहीं। और ये इंसान प्रेफरेबली आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सिचुएशनशिप या कनेक्शन में है, उनके लिए आप ये रीडिंग देखें तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगी। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेशेंस, ट्रेजर आइलैंड, ट्रस्ट, 9 of Cups, Knight of Pentacles and 3 of Swords. All right. बड़ा ही ये भोला कह लो, मासूम कह लो, उस तरीके का इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं आज ग्रुप 3। यस, इनको डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स समझ में आ जाती हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप गुस्से में हैं, आप इरिटेटेड हैं किसी बात से, क्या क्या एग्जैक्टली चल रहा है आपके दिल में, आपके दिमाग में, इनको समझ में आ जाता है। लेकिन थोड़ा देर से ट्यूबलाइट जल तो जाती है लेकिन थोड़ी देर से जलती है, ऐसे भुक 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 करके फिर जलती है। बट मेन बात यह है कि जल जाती है, एटलीस्ट इनको समझ में आ जाता है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिंट्स आप ड्रॉप करते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। आई थिंक ये इंसान खुद ही फिगर आउट कर लेते हैं कि क्या सीन एग्जैक्टली है। लेकिन लाइक आई सेड, टाइम लगता है उस चीज में। पता चला आप सुबह इनको मिले थे, सुबह आपका मूड ऑफ था, शाम को जाकर के इनका मैसेज आएगा हे ऑल वेल, तब फिर आपको लगेगा कि अभी जब हम सुबह हैंग आउट कर रहे थे तब क्यों नहीं पूछा इसने मुझसे, तो इसको दिख नहीं रहा था क्या मेरी शक्ल पे, या अभी हम वीडियो कॉल पे थे तब इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या, अब 1 घंटे बाद मैसेज कर रहा है। बेचारा 1 घंटे बाद इसलिए मैसेज कर रहा है क्योंकि उतना टाइम उसने प्रोसेस करने में लिया कि आज क्यों इसका मुंह ऐसा लटका हुआ था। आप समझ रहे हैं? तो इनको बात तो समझ में आ जाती है, सिचुएशन की गंभीरता भी अच्छे से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगा के, एक्चुअली कुछ लोगों के लिए थोड़ा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफी टाइम लग जाता हो। एक और मजेदार बात यहाँ पर जो आपके पर्सन की है वो ये है कि ये कुछ कुछ चीजों पर अटक करके भी रह जाते हैं। आज आपने इनसे कोई बात डिस्कस की थी, 2-3 दिन हो गए हैं, आप नॉर्मल भी हो गए, वो मामला खत्म भी हो गया, चैप्टर क्लोज भी हो गया। अगले हफ्ते आपसे आकर ये पूछेंगे और वो जो हुआ था उसका क्या हुआ, फिर तुमने उसको क्या बोला, ये वो, और आप बोलोगे कि अब मुझसे अपडेट्स ले रहे हो या ले रही हो, तो वो मामला पूरा सुलट गया, खत्म हो गया, इट्स डन। अच्छी बात यहाँ पर मुझे जो इस इंसान की दिख रही है, ऑफ कोर्स मेन अच्छी बात तो यही है कि देर आए दुरुस्त आए, समझ में तो एटलीस्ट आ ही जाता है कि पार्टनर के मन में क्या चल रहा है।
बट जो ज़्यादा अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि ये इंसान बहुत बहुत भरोसे के लायक हैं। आप बेझिझक इनसे अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे। आपके वो सारे सीक्रेट्स ये अपनी ग्रेव तक लेके जाएंगे, बट दे नेवर टेल एनीवन। इतना ज्यादा विश्वास आप इन पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, भले ही इनको आपकी फीलिंग समझने में टाइम क्यों ना लगता हो, लेकिन जब एक बार इनको समझ में आ जाता है कि आप दुखी हैं, आप उदास हैं, आपके मन में कुछ परेशानी चल रही है, ये अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपको उस दुखी स्टेट से बाहर निकाल सकें और वापस आपको खुश कर सकें। उसके लिए विथ ट्रेजर आइलैंड हो सकता है इनके अलग अलग तरीके हों ये करने के। जब इनको समझ में आ जाता है कि आप अपसेट हैं, आपका मूड ऑफ है, तो हो सकता है ये आपके लिए खाना भिजवा देते हो, कोई गिफ्ट खरीद के भेज देते हो, खुद मिलने आ जाते हो, फ्लावर्स भेज देते हो, कोई सडन ट्रिप प्लान कर लेते हो कि अच्छा चलो ठीक है अब हो गया सो हो गया, चलो 1-2 कपड़े बांधो, लेट्स गो समवेयर, उस तरीके का कुछ। अपनी तरफ से बेसिकली एफर्ट्स लेते हैं आपकी एनर्जी और मूड चेंज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसा हुआ, ओ अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, इतने में नहीं छोड़ते हैं वो तब तक लगे रहते हैं जब तक कि आपका मूड वापस से वो ठीक ना कर दें, या एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ एक ऐसा जेस्चर, कुछ एक ऐसा एफर्ट ना कर दें जिससे उनको एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून मिल सके, थोड़ी सी तसल्ली मिल सके कि हाँ अब ग्रुप 3 ठीक होंगे या अब ठीक हो जाएंगे वो। तो इतनी केयर, इतना कंसर्न उनके दिल में आपके लिए है, और वो उनके एक्शंस में विजिबली दिखता भी है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि कभी कभी आपके बिना कहे भी इनको समझ में आता है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। टाइम लेकर के लेते हैं, बट ट्रस्ट मुझे बता रहा है कि अपनी तरफ से भी अगर कभी ये चीजें समझते हैं ना, तो 100% एक्यूरेट इनका गेस होता है। फॉर इंस्टेंस, पुराने वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं, जहां पर सुबह आप इनसे मिले, आपके मूड थोड़ा ऑफ था, उस वक्त इनको समझ में नहीं आया, थोड़ी देर में इन्होंने आपको मैसेज किया, जब ये समझ गए कि अच्छा लगता है मूड ऑफ है, इसीलिए बीच में अभी एक भी बार मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, जो भी, फिर ये आपको मैसेज करेंगे ऑल वेल क्वेश्चन मार्क। दूसरा मैसेज खुद इनकी तरफ से आ जाएगा कि इज इट बिकॉज ऑफ, क्या जो तुम्हारा मूड ऑफ है वो इस रीजन से है। अक्सर जो उनका गेस होता है कि आप क्यों दुखी होंगे, आप क्यों अपसेट होंगे, या क्या हड़कंप मचा है आपके दिल और दिमाग में, वो करेक्ट ही होता है। सही चीज को वो समझ जाते हैं, पकड़ पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम एरिया होगा, आपको क्या चीज परेशान कर रही होगी। अनदर थिंग दैट आई लाइक अबाउट योर पर्सन ग्रुप 3, आपके दुख के पल में भी ये इंसान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको अच्छी चीजें समझाने की। इनफैक्ट कोई बड़ी हॉरिबल सिचुएशन भी अगर होगी तो उसमें भी लर्निंग पॉइंट क्या था, क्या अच्छा, उसमें भी आपके साथ थोड़ा बहुत क्या अच्छा हुआ, क्या बेटर अब हो सकता है, आपको उम्मीद देता है ये इंसान। ये इंसान आपको उम्मीद देता है, आपकी खुशियां रिस्टोर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, हर पूरी जद्दोजहद करते रहता है, जब तक कि वो कन्विंस ना हो जाए कि अब आप ठीक हैं। इनफैक्ट ट्रस्ट और ट्रेजर आइलैंड मुझे बता रहा है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आप रात भर जागे हुए हैं, किसी चीज से आप परेशान हैं, वो भी जगे रहते हैं जब तक कि वो इंश्योर नहीं कर लेते कि अब आप ठीक हैं, अब आप सो गए हैं, अब पूरा मैटर शांत हो गया है। कोई पता चला कोई लास्ट मिनट प्रोजेक्ट आपको पकड़ा दिया गया है कि कोई प्रेजेंटेशन की, कल वो लोग आ रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अब बिल्कुल आपकी तो हवाइयां उड़ गई, ये रात भर जग करके बनाना पड़ेगा। ये भी जगह रहते हैं आपके साथ में, बगल में बैठ करके कुछ अपना कोई मूवी देख लेंगे, आपके लिए कॉफी बना करके ले आएंगे, एनीथिंग लाइक दैट। बट सही मायनों में ये इंसान आपके पार्टनर है, क्योंकि मुश्किल के समय में भी ये आपका साथ छोड़ते नहीं है। इसीलिए आई फील लाइक भले ही इनको मामला देर से क्यों ना समझ में आता हो, वो एक ऐसी चीज है जिसका डिस्काउंट आप इनको दे सकते हैं, बिकॉज एटलीस्ट समझ में आ जाता है, और समझ जाने के बाद आपकी हर परेशानी को सुलझाने में ये 100% आपका साथ लास्ट तक पूरा निभाते हैं।
ऑलराइट ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए अब आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और ईमेल भी है, वो सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और टारो रीडिंग्स देखने के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।